56% बीमारियों की जड़ है अनहेल्दी डाइट, अस्वास्थ्यकर आहार। आईसीएमआर, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने एक डाइटरी गाइडलाइंस जारी की है। उसमें 17 बिंदुओं को उन्होंने लिया है। मुख्य रूप से ये मैं बताना चाहता हूं कि जो नेचुरोपैथ हुए हैं कई सैकड़ों वर्षों से चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके कहते चले आ रहे हैं कि अपने आहार में कम से कम 50% फल सब्जियों को रखिए, इतना अंकुरित रखिए। वही अब आया है। ये पहले 13 वर्ष बाद एक गाइडलाइंस जारी की गई है। 13 वर्ष मतलब है पहले 11 में कभी जारी की गई थी, 13 वर्ष लग गए। एक वर्ष अगर और हो जाता तो पूरा राम का वनवास हो जाता, 14 वर्ष। उसमें उन्होंने कहा है कि नमक कम खाएं, चीनी का सेवन कम करें। 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए नमक बिल्कुल चीनी बिल्कुल मना की गई है। 2 वर्ष बच्चों तक, जब 2 वर्ष तक की आयु न हो तब तक चीनी नहीं देनी है। एक गाइडलाइंस जारी की गई है। और कितनी कैलोरी होनी चाहिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए दिन भर में 1200 ग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। 1200 ग्राम भोजन मतलब उसमें अन्न भी होगा, दालें भी होंगी, नट्स और सीड्स सब कुछ होगा उसमें, सब्जियां फल सब कुछ होगा उसमें। फिर उसमें कहा कि 2000 कैलोरी कम से कम होनी चाहिए। थाली में 100 ग्राम फल होने चाहिए, 400 ग्राम हरी सब्जियां होनी चाहिए, 300 मिलीलीटर दूध दही होना चाहिए, 85 ग्राम दाल होनी चाहिए और 35 ग्राम मेवा बीज होनी चाहिए, नट्स जिन्हें हम कहते हैं, सीड्स होने चाहिए। 250 ग्राम अनाज का सेवन बहुत बताया है, इतना पर्याप्त है। दिन भर में 27 ग्राम से ज़्यादा चिकनाई नहीं लेनी है। चिकनाई में भी एक घी को मना किया गया है, कहा गया है सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इन्होंने बाकी और भी इन्होंने मांस के बारे में भी लिखा है कि कितना क्या, इसके लिए आप उसमें गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसको देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, यदि आहार व्यक्ति ठीक कर ले तो 56.4% बीमारियां ऐसी हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और इधर हम लोग तो पहले से ही कहते हैं कि आहार अन्न ही औषधि है, आहार को ठीक कर लेंगे, चौका चेतना सारा सब इसी पर हमने बड़े बड़े अभियान चलाए। लेकिन ये अब कहो कि कोई लोग हैं कुपोषण के शिकार हैं, वो इतना नहीं ले सकते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम तो हैं नहीं। वो अलग व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था कौन देख रहा है, सरकार जाने या तंत्र जो भी, उसको हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए जो 56.4 आंकड़े आए हैं, गलत आदतें हैं खान पान की, इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। डायबिटीज, मोटापा जैसी बीमारियों को कहा है 80% आप रोक सकते हो यदि अपने आहार को ठीक कर लीजिए। ये बड़ा विषय है। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि भोजन कैसे पकाएं, पकाने की भी बताइए, किस में पकाना है, किस में नहीं पकाना है, क्या क्या जंक फूड है, फास्ट फूड बाहर खा रहे हैं, उसके बारे में सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये बहुत बड़ा विषय इस समय आईसीएमआर का आया है। ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। ये अगर न चेते तो ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। व्यक्ति में हम बराबर कहते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें, अंत में आप आहार पर ही आएंगे, आना ही पड़ेगा। तो जो डाइट चार्ट है, हेल्दी डाइट चार्ट के नियमों का पालन करें। कितना व्यायाम करना है, कितना ध्यान करना है, सब कुछ एक संतुलित होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। मिलेट्स की बात आती है तो मिलेट्स ही दिन भर खाएंगे। चीनी लोग ऐसे ऐसे खाते, पूरा पेट भर भर करके मिठाई खाते हैं और कुछ खाएंगे नहीं। अब उन्हें रसगुल्ला खाने तो रसगुल्ले खाएंगे, दूध पीना है दूध पीना है। तो संतुलित होना चाहिए सारा सब कुछ। उसमें भी 50% पे उन्होंने फल और सब्जियों को रखा है, तो बात बनेगी।